बंदा आता है वो मुस्लिम था, उसने अपना नाम तक नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ मुस्लिम था वो। वक्फ बोर्ड के बारे में डिटेल से बता रहा, नहीं जो लोग यहाँ से गए, अरे गए तो सारे को नहीं चले गए। और भारत में तुम रह गए तो क्या ड्रामा कर रखा है तुम लोगों ने? कंपनी है वो, एक कंपनी की तरह इस्लाम पूरे भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर कब्जा करना चाहता है। उनका टारगेट है भाई साहब, उनका टारगेट है। वक्त यानी कि कुछ खास पर्पसेस के लिए दिया कि भाई यानी कि ये काम होगा, XYZ काम होगा, और ट्रस्ट डीड्स है, वक्त डीड्स है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। यही देखो मैं बता रहा हूँ। नहीं पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, एक मिनट सर एक सेकंड। विजय जी, आज यहाँ पर सनातन शंखनाद हो रहा है, सनातन मंथन शिविर लग रहा है। क्या जरूरत पड़ी इस सनातन मंथन की, सनातन शंखनाद क्यों किया जा रहा है? भाई साहब जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। आज सनातन के लिए हुकार भरने के लिए जगह जगह शिविर लग रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, जगह जगह प्रोग्राम करे जा रहे हैं। भाई ये प्रोग्राम ईरान, इराक, सीरिया में भी करे जा रहे थे। सनातनियों की जो गलती रही है ना, वो हमारे बड़े बूढ़ों की गलती रही है। जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे जो फ्रंट पे लड़ते थे, जबकि जिनको लड़ने की जरूरत नहीं थी, जिनके घरों में लाखों, जिनके महलों पे लाखों मतलब कि एनी टाइम सेवक रहते थे, बड़े प्यार से रखते थे। और मेरे को लग रहा है उसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी रहते थे, ऐसा बताया जाता है। सोचो उन्हें फ्रंट पे लड़ने की इन राक्षसों से क्या ज़रूरत थी? वो फ्रंट पे लड़ रहे थे क्यों? आने वाली जनरेशन में बची रहे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे को कोई ज्ञान की बात दी, ज्ञान दिया कि इन राक्षसों और इन शैतानों से निपटना पड़ेगा। हमारे किसी भी, मैं बता रहा हूँ, हमारे भारत के किसी भी मंदिर पे जो हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे सेंटर, जैसे इनके मदरसों के सेंटर हैं, मस्जिद सेंटर हैं। भाई साहब एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई हमारे मंदिर हैं जो हमारे धर्मगुरु जो मंदिर पे हमारे टीका लगा रहे हैं, जिनके पेट मोटे मोटे हो रहे हैं, ब्राह्मण पंडितों के, इनके जो पंडित बैठे हुए वहाँ पर कुछ ज्ञान दे रहे हैं हमें? पता क्या करते हैं ये लोग कहते हैं शांति से रहो, प्यार से रहो, आराम से, सुखी संसार खत्म, निपट गया। आज मंथन करने की जरूरत पड़ रही है, शंखनाद करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। 100 200 हिंदुओं को जबरदस्ती ला करके एक जगह पे बिठा करके बताया जा रहा है कि भाई जागो जागो जागो, नहीं तो भाई भाग जाओ तुम लोग। ऐसी नौबत इसलिए आ गई कि पीछे जो हमारे कुछ धर्मगुरु थे, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे घर परिवार के, चाहे मेरे भी क्यों ना हो, मेरे खुद के परिवार के पूर्वजों ने एक इतनी भी नहीं दिया ज्ञान, लेकिन मेरे पिताजी बता के गए कि देश में खतरा मंडरा रहा है। जो खतरा अब हमने देवगन के मौलानाओं से देख लिया, देश को गजवाए हिंद का हम लोग एक यहाँ पर कर रहे हैं। इस देश को हम गजवाए हिंद मानते हैं। सेकुलर उन्होंने करा, उन्होंने यार क्या नहीं करा देश में यार। वक्फ बोर्ड वो करिए, एक बार बताओ, देश में आर्मी और मिलिट्री के बाद सबको पता है, मैं रटा हुआ दोबारा बता रहा हूँ भाई, रटा हुआ है, चल रहा है, सब देख रहे हैं। आर्मी और मिलिट्री के बाद वक्फ बोर्ड के बाद तीसरी बड़ी जगह है। और देश के जो 20 करोड़ हिंदू, जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनके पास भी अपनी जगह है। कर लो भारत माता की जय, कैसे करोगे भारत माता की जय? बताओ, देश की 35% जगह तो इन लोगों के पास ही है। अब भारत माता की जय बोल रहे हो। वक्फ बोर्ड क्यों बना? पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना है? नहीं बनेगा मेरे बात ये बताओ ना। वक्फ बोर्ड अगर हमारा है, आप बताओ इस देश के अंदर इधर भाई साहब इधर नहीं, वक्फ जो है, वक्फ का प्रॉपर्टी क्या है? मैंने दान दी प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने दान दी, ठीक है। लेकिन तो वक्फ कोई क्यों दी? वो मंदिर में क्यों नहीं दी? नहीं, मंदिर में नहीं दिया ना, मंदिर में नहीं देना है, क्योंकि मंदिर से कोई काम नहीं हो रहा था। वक्त का यानी कि कुछ खास पर्पसेस के लिए दिया कि भाई यानी कि ये काम होगा, XYZ काम होगा, और ट्रस्ट डीड्स है, वक्त डीड्स है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। यही देखो, मैं बता रहा हूँ। नहीं पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? एक मिनट सर एक सेकंड, हाथ थोड़ा सा बीच में आप बात करो, लेकिन हाथ मत चलाओ, ठीक है? हाथ हमारे से, आप अपना नाम बता दीजिए, आप अपना नाम तो बता करके जाइए, आप अपना नाम तो बताइए। देखो ये सबके सब एक हैं, सबके सब एक हैं। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं डंके की चोट पर खुला बोल रहा हूँ। एक जज था ये दिल्ली NCR में, उस जज की बता रहा हूँ मैं आपको, जिस जज का नाम जकारिया खान था, जज रैंक का बंदा बता रहा हूँ मैं। उस जज ने पता क्या बात बोली थी? जब एक हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़के को पीट दिया, तो उसने यही बात बोली थी कि जब मैं यहाँ पर बैठा तो पिट के कैसे आ गया? ये सबके सब एक हैं। एक बंदा आता है और बोलता वक्फ की जगह, पाकिस्तान में क्या जगह कहाँ गई भाई? पाकिस्तान की हिंदू सनातनी जो छोड़ करके हैं, कहाँ गई? ये सब एक है भाई साहब। ये किसी भी बड़े पद पे बैठे हो भाई साहब, ये सब एक बात करते हैं। देखो उसको दर्द उठ गया वक्फ बोर्ड की जगह का। ये वो लोग हैं जो ज्ञान देते थे, हॉस्पिटल बनाओ, मंदिर को बना रहे हो, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ। तो वक्फ बोर्ड की जगह पे क्या अपनी ऐसे हगने के लिए तुमने टॉयलेट बना लो ना वहां पर? तुम लोग वक्फ बोर्ड के जो तुमने वहां जगह है वो हगने के लिए बना लो, अब वहां हॉस्पिटल बना लो, वहां हॉस्पिटल बना लो, अपने जो भी बनाना तुम्हें। हमें ज्ञान दे रहे
गंगा जमुना की तेजी में झूठा झूठा झुलासा हमें देते हैं ये लोग। उल्टा मलिक क्या नैरेटिव बना रखा भारत में इन्होंने। मैं बता रहा हूं, बार बार चिल्लाते हैं, ये सब एक हैं। जब वो राम मंदिर की खुशी पूरी भारत में बनाई जा रही थी ना, आपको पता भी नहीं होगा कि दिल्ली के 11 जगहों पे तो पथराव हुए थे, खुशियों में खनन कर दी इन लोगों ने। दिल्ली के बता रहा हूं मैं, संगम विहार एरिया के अंदर गली नंबर 7 के अंदर, सुन लो भाई, नोट चला देना मेरी बात, मुसलमानों ने दिए नहीं जलाने दिए हिंदुओं के घरों के आगे, क्योंकि मुसलमान वहां पर ज्यादा हैं। सारी बात छोड़ो यार, मेवात के अंदर मुसलमान जा रहा तो तुम्हें यात्रा नहीं करने दे रहे, ये तुम्हारे अपने भाई हैं। अगर तुम्हारे अपने भाई है तो अमरनाथ यात्रा सारे आर्मी और पुलिस हटाओ, हटाओ सारे। कूतरी आर्मी है, जहां पर ये ज्यादा वहां पर पुलिस लगी होती है, आर्मी लगी होती है, क्योंकि हमारे देश के संविधान और डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब लिख करके दे करके गए इस चीज को, कि ये कभी भी सगे भारत में कभी भी ये शांति नहीं चाहेंगे ये लोग। तो हम डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब को फॉलो करते हैं, और उन्होंने अपनी बुक में लिखा भी हुआ है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। उनके देख लो, उनके सिस्टम में उन्होंने लिख दिया। अब उनको बुद्धिजीवी मानते हो, कौन है ये जय भीम और जय मीम बोलने वाले? क्यों भाई, मीम कैसे हो गए तुम लोग? मेरे भी यार दोस्त हैं, कभी ना बोले मीम। ये सारे के सारे पेट वर्कर हैं। चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं गया भाई तू बंगाल में? क्यों नहीं गया? 128 औरतों के संग, दलित औरत बोल रहा हूं मैं, तुम ही बोलते हो दलित दलित, हमारे लिए सनातनी है। संदेश खाली के अंदर क्यों नहीं गया तू? क्यों नहीं गया? क्यों एक भी स्टेटमेंट नहीं दी? क्यों? अभी कोई 50,000 रुपये दे देगा तो कहीं पर भी स्टैंड दे देगा, मोदी जी से तो हम भिड़ लेंगे। भौंकना जाने ये लोग, करना कुछ नहीं जानते। ये मैं कह रहा हूँ, उस समाज के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उस समाज का क्रेडिट उठाते हैं ये लोग। चले जाना संदेश खाली पे बोलना, बोल संदेश खाली पे। नहीं बोलेगा भाई साहब, नहीं बोलेगा, नहीं। इसको भी ये पेड वर्कर है, ये चंद्रशेखर रावण पेड वर्कर है, राजनीतिक बंदा है। जैसे डकैत था, उसने इतनी किसान पे आकर के राजनीति करी है किसान आंदोलन में, और अब वो टिकट मांग रहा है। इसने भी टिकट मांगी, राजस्थान में से जूते चप्पल खा करके आए, एक सीट नहीं निकाल पाए। तुम्हारे समाज के लोग तुम्हें पीटेंगे। और ध्यान रखना, हिंदू सनातनी हो तुम, गुर्जर जाट बावन ब्राह्मण तेली में बटे रहो, तुम्हारे को समेटने में लग रहे हैं ये लोग। कब जागोगे भाई तुम लोग? अभी देखो एक बंदा आता है, वो मुस्लिम था, उसने अपना नाम तक नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ मुस्लिम था वो। वक्फ बोर्ड के बारे में डिटेल से बता रहा, नहीं जो लोग यहाँ से गए, अरे गए तो सारे कूनी चले गए। और भारत में तुम रह गए तो क्या ड्रामा कर रखा है तुम लोगों ने? क्यों नोटंकी कर रखी है? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, कुल्लू बना रहे हो सनातनियों को? सनातनियों, जागने का समय है। हम तो डंके की चोट पे खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, किसी के बाप का डर नहीं है। और हम तो इंतजार में रहते, कोई तो आए सामने मुठभेड़ करे, कोई नहीं आता। मेवात के अंदर जब पथराव हो रहा था ना, हमारी मात्र शक्ति, तुम्हारी माओ का मांग का संदूर देख करके 13-13, 14-14 साल के बच्चों ने हार दिए मुंह, केवल मांग का संदूर देख करके। क्योंकि संदूर से पता लग रहा था ये हिंदू औरत है। हाथों पे कलावा देख करके हाथ उंगलियां काटी गई है वहां पर। और वहां पर वो मारने वाले वो ये नहीं देख रहे थे कि ये जाट है कि गुर्जर है, वो ब्राह्मण है, वो तेली है, केवल और केवल हिंदू है। ये हर गली कोने पे बैठे हुए हैं, पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हारी पास आउट कर रहे हैं ये लोग। नाई से लेके कसाई तक तुम्हारी पास आउट कर रहा है। एक बार बताओ, आप दिल्ली एनसीआर में चले जाओ, कहीं पर भी, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद चले जाओ, जो थोड़े से जो चौक होते हैं वहाँ होते हैं, वो खुलेआम, कौन सा ऐसा प्रशासन है जो उनको खुलेआम मीट की दुकान खोलने के लिए देता है? क्या हमारी स्कूलों की 6ठी, 7वीं, 8वीं की बहन बेटियाँ उन दुकानों के सामने से नहीं जाती है और वहाँ पर ये धड़ाधड़ काटने में लग रहे हैं? इन मुसलमानों के लिए कोई कानून ही नहीं है कि बस सनातनी कानून मानेगा। ठेका नहीं ले रखा भाई। मेरे परिवार पे और मेरे घर पे बात आ गई तो कानून बाद में, मेरा परिवार पहले मेरे लिए है। पहले मेरे लिए मेरा परिवार है, बाद में मेरे लिए संविधान और कानून है। क्योंकि भाई सुन, मेरे घर के अंदर 4 बच्चे, और किसी ने आकर के, किसी जिहादी ने अगर रख दी तलवार चाकू, तो मैं नहीं है 112 कोर्ट कचहरी कानून संविधान, पहले मैं वहीं के वहीं उसको 2 करूंगा, या तो वो कर देगा, बाद में देखेंगे कानून संविधान। बेवकूफ बना रखा सनातनियों का। जागरूक बने सबके सब, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आप नाली साफ कर रहे हो, सनातनियों अपना नेरेटिव सेट करके जियो और कट्टर हिंदू बन करके जियो। इस देश का गजवाए हिंद हो जाएगा। गजवाए गली हो चुकी हैं दिल्ली एनसीआर में, 9 कॉलोनियां गजवाए मुसलमान हो चुकी हैं। उसे कहते हैं गजवाए हिंद, गजवाए गलियां, गजवाए इलाके, गजवाए मोहल्ले, गजवाए स्टेट हो गए भारत के अंदर। बात बना रहे बोलने में, अरे अभिव्यक्ति की आज़ादी, खुला बोलो ना। जब संविधान आज़ादी देता तो खुला बोलो, जो सच है वो बोलो। कौन रोक लेगा? कोई रोक लेगा क्या मैं सच बोलने में?
दिल्ली के अंदर 4 हिंदू बच्चों की मौत होगी, 1 महीना पूरा नहीं हुआ। भजनपुरा में कल रात को एक 12 साल के बच्चे को मार दिया मुसलमान लड़के ने। लो कर लो, क्या करोगे? बेवकूफों की तरह जी रहे हो, अपने आप पे बचा लो, नहीं तो सागर में कूद जाओ, नहीं तो पासपोर्ट बना के अभी से भाग जाओ अपने बच्चों को लेकर के, ठीक है? ये तो कश्मीर में जो हुआ है ना, और जो बंगाल और कलकत्ता में और जो कर्नाटक में हुआ है, अपने जाग जाओ यार। क्या क्या बोलेंगे तुम लोगों को भाई, इनको समझ नहीं आएगी। ये हिंदू भूखा है खाने का, चिल्ली पोटैटो, मोमोस और पिज्जा और चाउमीन खिला लो इनको, इनसे ज़्यादा इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कुछ भी हो रहा है। ये अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तुम्हारे भी घर की बारी आएगी और जल्दी आएगी। और यही कुत्ते कुछ हैं जिसे कहते हैं जयचंद, खड़े होकर के डिफेंड करेंगे सरकारों को, खड़े होकर के धर्म को डिफेंड करेंगे। वो सनातनी मुसलमान केवल अल्लाह मोहम्मद और अल्लाह मोहम्मद और मेरा धर्म मेरा धर्म और मेरा धर्म और मेरा कर्म, वो किसी को डिफेंड नहीं, वो अपने से मतलब रखता है। भाई कंपनी है, वो एक कंपनी की तरह इस्लाम पूरे भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर कब्जा करना चाहता है। उनका टारगेट है भाई साहब, उनका टारगेट है। अरे जिस दिन आप लोग जाग जाओगे ना, इजराइल है ना, इजराइल पूरा जागा हुआ है। जब अपने देश की बात आई ना, अपने वतन की बात आई, तो दिल्ली से 500 से ज़्यादा इजरायली अपने वतन के लिए मरने के लिए गए, कह रहे लड़ करके मरेंगे, यहाँ नहीं का चाटुकारिता करेंगे। और तुम पड़ोस में तुम्हारे कुछ होता ना तो तुम निकलते नहीं हो। आज मैं देखो, मैं बुरा बोल दूंगा जो राम मंदिर पे जितने ये जा रहे हैं हिंदू, क्या करने जा रहे हो राम मंदिर पे? तुम लोग क्या ड्रामा बना रखा तुम लोगों ने? तुम्हारे पड़ोस में शोभा यात्राएं निकलती हैं, तुम शोभा यात्राओं पे डंडे में झंडा लगा करके नहीं निकलते हो हैं? ये बड़े बड़े चौधरी जो बने उक्के में बैठे हुए अपने यहाँ पे दादा बने बड़े डोले, क्या है तुम लोग हो? क्या तुम लोग? कौन पूछ रहा है? तुम्हें जूतों की धूल समझता हूँ मैं, क्योंकि तुम सनातन की बात नहीं करते। तो तुम ही हो इन लोगों को जो पाल रहे हो दिल्ली NCR के अंदर, तुम ही पाल रहे हो इन लोगों को, अपने साथ बिठाओगे, अपने साथ खिलाओगे, इनके रोजगार पक्के करोगे। IMT मानेसर के अंदर अगर 2 कंपनी में अगर एक कंपनी के अंदर कोई मुस्लिम घुस गया ना, हिंदुओं का सूपड़ा साफ हो जाता है मैडम। ये सारे के सारे गजवाए पूरी कंपनी कर देते हैं, और हिंदू अपने एक दूसरे की काटने में लगा है। भैया अभिव्यक्ति के जारिए खुला बोलते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें। कोई हमारे ऊपर पर्चा दर्ज करे कर लियो, आकर के कोर्ट में बता देंगे आज़ादी कहाँ से और कौन से पेपर पे क्या लिखा हुआ है। ये मेरा कहना है। जय श्री राम। थैंक यू।